वालेकुम। हाज़रीन, आपका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। समझने वाले समझ गए। देखिए, आज से कोई 6 महीने पहले ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग शुरू होने वाली, तो मीडिया के कुछ दोस्त मेरे पास आए और मुझसे कहा, जनरल साहब बताइए इस जंग में कौन जीतेगा, बताइए इस जंग में कौन जीतेगा। तो मैंने कहा बगैर हिचक के बोला, आज से 6 महीने से थोड़ा पहले, कि पता है ईरान, पता है ईरान की होगी। तो वो मेरी तरफ देखे, बोले जनरल साहब बूढ़े हो गए हैं, सटिया है। जनरल साहब बूढ़े हो गए हैं, सटिया गए हैं, उम्र का तकाजा है, उम्र का तकाजा है। हाँ, उम्र का तकाजा है, लेकिन ये उम्र दराज, ये सारी लड़ाई के मैदानों में भी थी। ठीक साहब, मैंने उनसे कहा, बोले जनरल साहब क्या बात कर रहे हैं, कहा अमेरिका सुपर पावर 5,500 न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास है, और उसके साथ है इजराइल, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार है। और आप जनाब मुझे कह रहे हैं कि ईरान की फतेह होगी। मैंने कहा जनाब बिल्कुल होगी, क्योंकि ये बाल धूप में सफेद नहीं है, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। 1971 की जंग से हमने लड़ाई शुरू करी, सर्विस शुरू करी थी। सर्विस की पहली रात मैदान जंग में कितने साथी शहीद हो गए, किसी के हाथ गया, किसी की टांग उड़ गई, लेकिन अपने बांधने पतंग के लिए कुर्बान हो गए हमारे साथी। ठीक है, उब नहीं करी, आगे बढ़े, फतेह करी, अपने दुश्मन के 2 टुकड़े कर दिए साहब। उसके बाद फिर लड़े पंजाब, फिर लड़ने का मौका मिला कारगिल में, फिर लड़ने का मौका मिला किश्तवाड़ में 3 साल लड़ा था, और उसके बाद रजौरी और पुंछ में टेररिज्म के खिलाफ, ये जो इंसानियत के दुश्मन है उनके खिलाफ, जो औरतों और बच्चों पे हाथ उठाते हैं उनके खिलाफ, और उनको मारकर मुझे जरा रंजिश नहीं, सुकून है कि मैंने अपना फर्ज, अपने नमक का हक अदा किया, अपने मुल्क की वफादारी को दिखा दी। मैदान जंग में बातें करने वाले बहुत हैं, मैदान जंग में असलियत पता चल जाती है साहब। कभी हमारे कि वो मुल्क है जिसमें कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र पैदा किया है। परमवीर चक्र ये पैदा किए हैं इस मुल्क की पार्टी, ठीक है। और जब भी मुल्क के ऊपर गर्दिश आई, जब भी मुल्क के ऊपर खतरा आया, तो हमारे लड़के रात को उठेगा और अपने दुश्मनों का घमंड चकनाचूर कर दिया। देखिए, इकबाल साहब का शेर मुझे याद आता है, ये मिस्र रोम यूना, ये मिस्र रोम यूना सब मिट गए जहां से, ये ग्रीस, ये रोम, ये इजिप्ट वगैरह वगैरह सब चला, खत्म हो गए। कुछ है हमें कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, कुछ है हमें कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दरवे जमा हमारा,
बहुत 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 देखकर आपका जोश मुझे पलटन की याद आ जाती क्या बात। देखिए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जनाब से गुजारिश करी कि जनाब ये बात धूप में सफेद नहीं है, बहुत जंग का तजुर्बा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ईरान बोले कैसे साहब, मैंने कहा इसलिए कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी ही गलत है। ठीक है साहब, आप जब तक जमीन पे पौधे नहीं उतारेंगे आप भूल जाएंगे पता करना। हवा से बमबारी करोगे दूसरे डर के कुछ नहीं होता। मुद्दई का बुरा चाहे तो फिर क्या होता है, होता वही है जो खुदा होता है। ठीक है साहब, 20 साल अमेरिका ने बमबारी की थी वियतनाम में इतने खड्डे हैं इतने चांद पर हैं, क्योंकि बॉम्बिंग हुई वहां पे 20 साल बम गिरा, नेपाल गिराया पूरी कार को चला देता है, छोटी छोटी बच्चियां मारी। लेकिन क्या हुआ, आखिर में आगे हेलीकॉप्टरों से लटक के बाद अफगानिस्तान में लड़ने के साथ 20 साल लड़े, 20 साल बमबारी करी, तो क्या हुआ, वहां से भी जहाजों में लटक के बाद इराक में क्या हुआ 8 साल के बाद, वहां से भी लटक के बाद, क्योंकि आप बमबारी करते हैं जमीने पे तरह वो बोलते हैं ना, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार मैदान में। अरे आओ जरा मां का दूध किया तो जरा मैदान में ठीक है साहब, तुम्हें आने का दम है, इसलिए तुम्हारी बातें। जब इन्होंने सन 1991 में इराक पे हमला किया था, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सारे मिलके आए थे और सारे 7 लाख और वहां जमीन पे लगाई, और वो फौज भेजने के पहले 48 दिन बमबारी कर फिर जाके वो वहां पे रूस ने उनको बोला इसका वार खाली जाए, मत लड़ो बेवकूफी हो, मत लड़ो बेवकूफी हो, और बच गया। पहली बार सावधान हो गए, ठीक है। दूसरी बार फिर हमला किया, फिर इतनी कमजोर करने के बाद 3.5 लाख लोग लगाए, और आप जानते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने घूस खिलाई सद्दाम हुसैन के कमांडर, घूस खिलाई रिपब्लिकन गार्ड्स को। बहुत कम लोग जानते हैं ये असलियत, तो बड़े चौधरी बन रहे हैं कि हम फतेह करेंगे, किया, हम जानते हैं आपने फतेह कैसे कर, ठीक है साहब। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इराक सपाट रेगिस्तान, जो टैंक है उसको सड़कों की जरूरत नहीं, कहीं भी चल सकता। ईरान में पहाड़ है, और जो उनका समुद्र का तट है वहां भी पहाड़ है, ठीक है साहब। वहां ये बाएं हाथ का खेल समझ रहे थे, हाथ टूट रहे, हाथ टूट रहे, और मैंने इनसे कहा देखिए साहब आप लिख के लिखिए, बोले साहब वेट करो। एक टीवी पे, रिपब्लिक टीवी पे बात हो रही थी, तो वहां एक इजराइल के जनाब बोले कि देखना खत्म हो जाएगा ईरान। मैंने कहा वेट लगानी है, शर्त लगानी है साहब। बोले साहब मैं स्कॉच विस्की की बॉटल की शर्त लगाता हूँ। मैंने कहा मैं पीता नहीं साहब, लेकिन आप स्कॉच विस्की आ जाए। 6 महीने बाद मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा, वो फोन नहीं उठा रहे। लेकिन उन्होंने बोला साहब मुझे लगता है आप फिर भी गलती करो,
जन साहब बुरा मत मानिए, आपकी उम्र का मैं जो है एहतराम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आप थोड़ा ज्यादा ईरान के फेवर में क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं इसी मुल्क की। वो बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं, वो महाभारत की था। मुझे कौरव थे, उनके पास 11 कोर थे, अश्वानी कोर थे, और पांडवों के पास कितने थे? 8। अगर कोई हिसाब करता तो वो तो हार गए थे, पिट गए थे। लेकिन वो जब पूछा गया एक हमारे बड़े बुजुर्ग से, कौन जीतेगा? बोले पांडव जीते थे। बोले क्यों? बोले साहब धर्म उनके साथ। थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, धर्म का मतलब मजहब नहीं, धर्म का मतलब सच्चाई। सच्चाई इंसानियत और आपका जो इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में जस्टिस, इंसाफ। ईरान तुम देखना वो चीजें, वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, अपने मादर वतन की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, वो इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, उनका जो सच है, जो इंसाफ है, उनका परिणाम तारीफ और जीत इनकी होगी, पता नहीं की होगी। आज 6 महीने हो गए हैं साहब, हमें कहा गया था कि 48 घंटे में ईरान घुटने टिका देगा, क्योंकि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब वो वेनेजुएला पे चढ़ाई कर रहे हैं, वहां भी पैसे खिलाएंगे। आप जानते हैं, मैं जानकार हूं इन चीजों का, आपको बता रहा हूं। वहां के वाइस प्रेसिडेंट से लेकर आखिरी जनरल, आखिरी जवान तक उन्होंने पैसे खिलाए कि जब पौधे आए हट जाए। और शर्मनाक है बोलो, पानी चुल्लू और पानी में डूब के बना ऐसे कतारों को वतन के, जो वतन के साथ गद्दारी करते हैं, अपने वतन के साथ गद्दारी करके अपनी नाक कटाई है दुनिया के सामने। 4 घंटे में खत्म हुआ। बेचारे पागलों को, उसकी बेगम को पकड़ के बड़ी शान से ले गए। इन्होंने सोचा था कि ईरान का भी यही हाल, ये सोच बैठे थे ईरान का भी यही हाल होगा। और इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बना है ना, AI हर जगह बखान है आजकल। तो एक सॉफ्टवेयर बनाया कि जो दुश्मन के लीडर है वो कहा, जहां भी हो उनको ढूंढ के मार डाला, एंगेज किया, और इससे हमला किया, धोखे से हमला किया। टेररिस्ट को बोलते हैं जो धोखे से मार करता है भाई। धोखे से मार करता होता। आइए शांति की बातचीत करें। शांति की बातचीत कर रहे थे और बीच में छोड़ा हुआ, एक बार नहीं 3 बार किया। फिर आपने बोल दिया जाओ भाव में हम नहीं करेंगे शांति की बात। तुम धोखा दे, तुम झूठ बोलते हो, तुम पढ़े हो, तुम्हारी जबान का कोई विश्वास नहीं, कोई विश्वास नहीं, तुम्हारी इंसानियत खत्म हो चुकी। और अब इन्होंने बिल्कुल जो है अपने धोखा किया, बोला स्टॉप चल रही है, और इजराइल ने वहां पे तेहरान पे हमला कर दिया। तेहरान में सोचा गया कि अभी तो बातचीत चल रही, स्टॉप चल रही, उसकी तो कम से कम इंतजार करेंगे, फेल हो जाए, खत्म हो जाए, तो तब वार करेंगे। तो ख़ुमैनी साहब, आयतुल्लाह ख़ुमैनी, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाई और देखिए, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये धोखाधड़ी नहीं करे। अब जो आदमी देख होता है ना, तो दूसरों को भी देख ही समझता है, वो लोगों को भी देख समझता है। तो इसके लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी और इजराइल ने उस वक्त उनके ऊपर वार किया। आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब शहीद हो गए।
उनकी 80 साल की बेगम को शहीद कर दिया, उनकी 8 साल की बच्ची को शहीद कर दिया। बड़े सूरमा होते, बड़े 8 साल की निहत्थी बच्ची बेगम किसी की औरत को मार रहे हो, और उसके बाद ये पीठ ऐसे था और छाती ठोक ठोक के डांस कर रहे थे, गुरिल्ला डांस, मैं किलर ये वो। क्या हुआ? कह रहे 24 कमांडर मार दिए वहां उस बमबारी में। लेकिन ईरान ने, देखिए आप लगाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मालिक ने ये दिमाग दिया है ना, वो सारे कंप्यूटर से तेज चलता है। उन्होंने हमले के पहले बोल दिया था यार इनका कोई भरोसा नहीं। जो 31 डिस्ट्रिक्ट हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के, 31 डिस्ट्रिक्ट, हर एक के अपने मिसाइल, अपने रॉकेट, अपने ड्रोन। उन्होंने कहा अगर कोई हुक्म ना आए तेहरान से तो तुमको मालूम है क्या करना। तुम्हारे दराज में टारगेट की लिस्ट दे रखी है, फायर करो। ठीक है साहब, हमला हुआ, वीडियो खबर आई, मार दिए, कमाई शहीद हो गए, उनके जनरल शहीद हो गए। अब तो कहाँ जाएंगे? घंटे में रॉकेट मिसाइल ड्रोन बनने शुरू हुए साल के बेसिस के ऊपर। ठीक है, सिंपल चीज को अंग्रेजी में बोलते हैं डेलीगेशन। एक सीनियर कमांडर अपने यूनियन को बोलता है अगर मैं मारा जाऊं ये हमला जारी रखना, तो मेरे ना झंडा चलते जाओ, रुकी नहीं है कौन। एक बार हमला शुरू और उन्होंने ठोक दिया था, करके रह गए। आज 6 महीने हो गए और आज क्या हालात है जनाब? टिके हैं घुटने ईरान के, किसी को टिकते दिख रहा है? मैं बताता हूँ क्या हालात है। एक ना कैरियर एब्राहम लिंकन पे वो कह रहे हैं 7 अमेरिकी नाविक परेशान होकर खुदकुशी करते समुद्र में डूब गए। बाहर का नेवल बेस ठुक गया, ठीक है, का नेवल बेस ठुक गया, जहाँ से रसद, खाना, पानी, गोश्त, ब्रेड, अंडा, मीट जो भी आता था अल्लाह अब को मार रहे हैं और छलांगे मार रहे हैं। साहब 260 दिन हो गए, 9 महीने हो गए। इसके पहले जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो कहाँ है? वापस अमेरिका। अब जो दूसरा जॉर्ज वाशिंगटन कैरियर है वो चीन के सामने से लेके आ रहे। एमिनेशन खत्म हो रहा, मिसाइल, पेट्रियट मिसाइल खत्म हो, ठीक है। 48 साल इन्होंने ईरान का खाना पानी रोकने की कोशिश करी। पानी रोकने की कोशिश किसी ने वहां हथियार डाले, वो भी डर गए, क्योंकि शिया समुदाय की आदत है और शहादत कुर्बानी कबूल करते। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लड़ाई में जीत अल्लाह ताला हमारी किसी को फरमाते हैं जहाँ पे सच, जहाँ पे न्याय हो, जहाँ पे जस्टिस हो, जहाँ पे आपका जो है करेक्टनेस, राइटियसनेस, उसको संस्कृत में धर्म बोलते हैं, चीनी भाषा में ताओ बोलते हैं। ताओ लड़ाई के पहले पूछते हैं ताओ किसके साथ, धर्म किसके साथ, जस्टिस किसके साथ, सच किसके साथ? ईरान के साथ है और उसकी फतह हो रही है। बुद्ध लाख बुरा चाहे तो फिर क्या होता, होता वही है जो मंजूर है खुदा। ठीक है साहब,
अब मैं मोटा सिपाही हूँ, सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ, फिर एकदम से लगा नहीं ये एक लड़ाई और है। सच बोलने की लड़ाई। क्योंकि साथ के बैठ गए लोग सब जवाने डर के मारे थरथरा गई कि भाई अमेरिका बड़ी ताकत है। अमेरिका ने मसल दिया वेनेजुएला को 4 घंटे में। बोले बसी साहब मुंह पे ताला लगा के रखो। तो मैंने कहा ये जुबान पहले भी खामोश ना थी ये दोस्त, आज भी ये जुबान खामोश न हो। जो सच है हम बोले जवान हम लोग कहेंगे अरे खत्म कीजिए। इसलिए लड़ाई के मैदान में कभी बीच नहीं दिखाई थी। हमारे बोलते हैं ना सूरज को पहचानिए, सूरज को पहचानिए जो डर जीतते हैं। गुर्दा गुर्दा वो लड़ाई का मैदान, वो सूरमा, वो देशभक्त, वो जो वतन की जो इज्जत करता है वो आखिरी दम तक लड़ता है। वो मैदान जंग नहीं छोड़ता, चाहे उसके चितड़े चितड़े हो जाएं, चाहे पुर्जा पुर्जा वो लड़ेगा, वो शहादत कबूल करेगा। तो मैं आखिरी में इस बात मजार के सामने आपको देना चाहता हूँ, शहीदों की मजारों पर लगे के हर बरस मेरे वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हमारी पलटन में जंगी पलटनें होती हैं, लड़ाकी पलटनें, जब वो हमला करने जाती है तो वो सब मिलके अपना जंगी नारा दोहराती ताकि दुश्मन के छक्के छूट जाए, पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो जाए और दुश्मन हाथ पे फूल जाए। इसमें कहते हैं सब हमारे हैं। तो भारत की जो हमारी फौजें हैं उनका जंगी नारा मेरा और आपका जंगी नारा है जय हिंद। मैं देखता हूँ घोटे में ज्यादा जोश है या आप में, ठीक है। इस मजलिस में कितना जोश है मैं देखना चाहता हूँ। पहले मैं बोलूंगा आप जवाब देंगे। सुभान अल्लाह।